दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ मंत्रा पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के शेयर के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं वेदांता ने डीलिस्टिंग के लिए ऑफर करी थी। डीलिस्टिंग की ऑफर फेल हो चुकी है। क्यों फेल हुई, क्या कारण रहे, और डीलिस्टिंग ऑफर फेल होने के बाद शेयर में आई गिरावट के बाद अब इन्वेस्टर इसमें क्या करें, क्या नई खरीदारी बनती है, और अगर आपने ऑलरेडी लिया हुआ है तो उसमें क्या करें। दोस्तों ये मैं इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा आपको। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबा दीजिए ताकि आपको नए नए वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों जैसा कि हमने देखा फ्राइडे का बंद भाव लगभग 94 रुपये 90 पैसे पे शेयर वेदांता का शेयर बंद हुआ, बंद भाव था। अब आप देखोगे लास्ट वीक जो रहा, लास्ट वीक शेयर चल रहा था 120 से ऊपर 130 140 तक भी गया था, लेकिन उसके बाद डीलिस्टिंग ऑफर फ्री जो कि फ्राइडे तक थी, लास्ट फ्राइडे तक थी, उस डीलिस्टिंग फेल होने के बाद एकाएक शेयर में इंट्राडे लगभग 26 to 27% की बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि 200 डे मूविंग एवरेज शेयर की लगभग 113 रुपये 50 पैसे है। यहाँ दोस्तों 200 डे मूविंग एवरेज 113 रुपये 50 पैसे है। और आप देखोगे पिछले 3 दिन का डिलीवरी परसेंट लगभग 19.5% है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है कि शेयर में डील हो रहा है, जितना भी वॉल्यूम डील हो रहा है, आप देखोगे 2 करोड़ 43 लाख शेयरों में डीलिंग हुई, तो लगभग लगभग जितना भी डील हो रहा है उसमें इंट्राडे ज़्यादा होती है कि जैसा कि मैंने ऊंचे भाव पर आया शेयर बेच दिया, नीचे भाव पर ले लिया, या अगर नीचे खुला तो खरीद लिया और ऊंचे भाव पर जाकर बेच दिया। दोस्तों क्यों फेल हुई डील लिस्टिंग की ऑफर, ये मैं डिटेल में आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि वेदांता में इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा स्टेक है। आईसीआईसी म्यूचुअल फंड लगभग 4.81%, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी 3%, एसबीआई म्यूचुअल फंड लगभग 7% और सबसे बड़ा एलआईसी ऑफ इंडिया, जी हाँ एलआईसी ऑफ इंडिया का लगभग लगभग 6.25 से 6.5% के बीच स्टेक था। तो इंस्टीट्यूशंस ने ऑफर करे अपने शेयर 150 to 320 की रेंज में, 150 to 320 की रेंज में डीलिस्टिंग के लिए बिड अपनी डाली उन्होंने। अब दोस्तों यहाँ पे देखने वाली बात है कि फ्लोर प्राइस कंपनी ने रखा था 87.25, जी हाँ दोस्तों 87.25, और लास्ट मूवमेंट पर एलआईसी ने अपना पूरा स्टेक ऑफर करा 120 रुपये पर, जी हाँ 267% प्रीमियम ओवर द फ्लोर प्राइस। अब दोस्तों रिवर्स बुक बिल्डिंग होती क्या है। अब आप कहोगे कि 87 में कोई क्यों शेयर देगा। दोस्तों 87 में शेयर कंपनी नहीं मांग रही थी, 87 उन्होंने लगभग लगभग बुक वैल्यू के पास इसकी फ्लोर प्राइस रखी थी। अब रिवर्स बुक बिल्डिंग में क्या होता है, रिवर्स बुक बिल्डिंग में मान लीजिए आपने 150 रुपये पे शेयर ऑफर करे, मैंने 160 रुपये पे ऑफर करे, और एचडीएफसी ने 170 पे ऑफर करे। तो दोस्तों डीलिस्टिंग के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोसेस में 90% लिस्टेड शेयर एक्सेप्टेड होने चाहिए शेयर होल्डर के द्वारा 90% तक, यानी कि आपकी प्रमोटर की शेयर होल्डिंग और एक्सेप्टेड शेयर की होल्डिंग मिलाकर 90% से ऊपर चली जानी चाहिए। दोस्तों जहां पे ये कम्युलेटिव मिलाकर मान लीजिए 210 रुपये पे भी किसी ने ऑफर करे और वहां पे 90% अगर 90% अगर पूरा हो जाता तो वो डिस्कवर प्राइस उसको बोलते और 210 रुपये डीलिस्टिंग का प्राइस तय हो जाता। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एलआईसी ने अपने 320 रुपये पर ऑफर करे शेयर, लगभग 32 करोड़ शेयर जो एलआईसी होल्ड करती थी उसने 320 रुपये की बिड डाली। अब इसके साथ टेंडर्ड 134 करोड़ शेयर्स का हो गया। अब अगर एलआईसी वाला हम निकाल देते हैं, एलआईसी का स्टेक निकाल देते हैं, तो टोटल बिड 90 से नीचे चली जाती है। यानी अगर कंपनी को डीलिस्टिंग को एक्सेप्ट करना है तो एलआईसी वाले शेयर भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, और वो जब 320 रुपये पर ऑफर हुई है तो डिस्कवर प्राइस दोस्तों ऑटोमेटिकली 320 रुपये हो जाती। तो हर शेयर होल्डर को कंपनी को 320 रुपये देने पड़ते हैं। ये था रीज़न दोस्तों कि बिड एक्सेप्ट नहीं हुई। अब उसको टेक्निकल ग्लिच बता दिया गया या क्या किया गया, आपने देखा कि एंड ऑफ द डे क्या रहा कि डीलिस्टिंग ऑफर फेल हो गई। अब शेयर होल्डर्स को आगे क्या करना है दोस्तों,
दोस्तों वेदांता लिमिटेड के डीलिस्टिंग के लिए इनकी प्रमोटर कंपनी ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड ने 2.5 बिलियन डॉलर का डेट लिया था। यहाँ दोस्तों डेट लिया था और ये डेट 13% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ अक्टूबर के 3rd वीक में पे करना है। अब दोस्तों जो डेट लिया था उसका इंटरेस्ट का बर्डन किस पे आएगा दोस्तों? आप पर और मेरे पर आएगा अगर हम शेयर होल्डर हैं। जी हाँ दोस्तों, सारे का सारा बर्डन शेयर होल्डर्स पर आएगा, क्योंकि होल्डिंग कंपनी जो है वेदांता रिसोर्सेज जो करती है कंपनी है, वो स्टैंड अलोन ऑपरेशन में उसके पास कुछ भी ऐसा नहीं है। बेसिकली वो होल्डिंग कंपनी है, वो अलग से कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करती है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगली स्लाइड में आपको बताने वाला हूँ, वीडियो में आगे बताने वाला हूँ कि आपको शेयर बिल्कुल भी नहीं बेचना है। कारण मैं आपको बता देता हूँ, वेदांता लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, वेदांता जिसकी डीलिस्टिंग की बात हो रही है, उसके पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 65%, जी हाँ दोस्तों 64.92 यानी 65% स्टेक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का वेदांता के पास है। वेदांता के पास है दोस्तों हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब देखोगे मौजूदा भाव 212 रुपये चल रहा है और करंट मार्केट कैप 89,470, जी हाँ लगभग 89,500 करंट मार्केट भाव इसका कंपनी का चल रहा है। 65% स्टेक वेदांता के पास है दोस्तों। जी हाँ, आप देखोगे 65% स्टेक वेदांता के पास है। अगर मौजूदा भाव पर देखोगे आप, तो अगर हम वेदांता के काम को बाहर भी कर दें तो सिर्फ हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स के भाव पर ही 156 रुपये वैल्यू, तो अगर सिर्फ हिंदुस्तान जिंक का स्टेक ही हम देख लें तो 156 रुपये तो बुक्स में वैसे ही अवेलेबल है दोस्तों। ये ध्यान देना, 156 रुपये वैसे ही अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं सेल्स की। आप सेल्स नंबर में देखोगे, सेल्स मार्च क्वार्टर में डिक्रीज हुई दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, अदर इनकम वाले कॉलम पे अगर आप जाओगे तो लगभग 16,500 करोड़ का इन्होंने अदर इनकम में लॉस दिखाया है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक वन टाइम राइटअप है। वन टाइम राइटअप क्या है कि कोई एसेट अगर आपकी जिसकी वैल्यू 0 हो गई है या वैल्यू नहीं है, सिर्फ बुक्स में दिखाई दे रही है, उनको इन्होंने राइट ऑफ किया है, तो उस वजह से लॉस आया है। नेट प्रॉफिट लगभग 12,500 करोड़ का नेट लॉस दिखाया है मार्च 20 की क्वार्टर में। लेकिन दोस्तों आप देखोगे कि जून में दोबारा से रिकवरी आ गई और नेट प्रॉफिट कंपनी को होना शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जून में दोबारा से रिकवरी आ गई है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 25% है कंपनी का। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बता दिया कि हिंदुस्तान जिंक का शेयर होल्ड करती है, ज़्यादा शेयरों में डीलिंग नहीं हो रही है। 150 डेज़ का मैंने आपको 200 डेज़ का मूविंग एवरेज बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों शेयर आपको कतई नहीं बेचना है, इसमें बने रहना है। ये एक टाइमिंग गिरावट है और शेयर दोबारा से उठेगा दोस्तों। यह मैंने पिछले 1 महीने का ट्रेंड आपके लिए लेके आया हूँ। आप देखोगे कि शेयर 1 महीने में आप देखोगे कि शेयर लेवल कितना हाई, आप देखोगे कि हाई लेवल 140 तक गया है। और शेयर अगर हम 9 अक्टूबर से पहले का देखें तो लगभग 127 रुपये से नीचे 127 रुपये का हाई तक मतलब गया है इंट्राडे तक। अब क्लोज भाव आप देखोगे कि 8 अक्टूबर को 117 रुपये था जो कि मिनिमम था और मौजूदा क्लोज भाव लगभग 95 रुपये है दोस्तों। यहाँ पे आप डिलीवरी वाले शेयर देख सकते हो। 84 लाख 15 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को 61 लाख शेयरों में डिलीवरी बेस बाइंग हुई है। तो दोस्तों इंट्राडे काम हो रहा है, शेयर में कोई भी अपना स्टेक बेच के निकल नहीं रहा है, क्योंकि इतने लॉस में कोई भी नहीं बेचेगा दोस्तों। तो मेरा सिर्फ आपको ये बताना है कि शेयर बहुत गिर चुका है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और अगर और गिरता है, अगर 90 से नीचे, जी हाँ 90 से नीचे जा सकता है, तो आप इसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। आने वाले टाइम में शेयर दोबारा से कमोडिटी के भाव में रिकवरी आ रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जैसे कमोडिटी के भाव में रिकवरी आएगी वेदांता आपको मूवमेंट दिखाएगा और बहुत अच्छे रिटर्न अगले 1 से 2 साल में देने वाला है। तो दोस्तों बिल्कुल नहीं बेचना है, बने रहना है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि